मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। ये भगवती नगर, मैं जम्मू में हूं, जो जम्मू से बाहर हमें देख रहे हैं जम्मू में। ये भगवती नगर पुल है और ये वो रास्ता है जो जब फ्लड आया था तभी में बहुत ज्यादा पानी आया था तो ये स्ट्रेच पूरा बह गया था। उसके बाद महीना डेढ़ महीना किसी ने सुध नहीं ली इसकी, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी भी आप देखो लंबी लाइनें जो है आपको पुल के ऊपर दिख रही होंगी भगवती नगर 4th ब्रिज पर। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और खासकर स्कूली बच्चे जो घर पहुंच जाते थे 1 घंटे में, आधे घंटे में, और वो 3-3 घंटे बच्चे घर नहीं पहुंचते हैं, इस जाम में फंस जाते हैं या पूरा उनको कम से कम भी 4-5-6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। 1.5-2 महीने किसी ने सुध नहीं ली। उसके बाद शुक्रिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, उन्होंने एफर्ट दिखाए और यहां पर सख्ती से काम शुरू करवाया। और एक रात मैंने देखा, एक रात वो यहां आए भी देखने के लिए कि काम किस गति से चल रहा है। सुरेंद्र चौधरी साहब ने कहा था कि 20 दिन के अंदर ये इतना ऐसा कुछ कर देंगे कि यहां पर गाड़ियां दोनों साइड से थ्रू हो जाएंगी। वक्त दिया था 20 दिन का। और उसके बाद जो लास्ट टाइम वो आए थे, फिर वो रात को यहां आए जब उन्होंने अचनचेत आए, उन्होंने कहा कि 3 दिन हो गए हैं, 17 दिन रह गए हैं। शुक्रिया सुरेंद्र चौधरी साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये फर्ज भारतीय जनता पार्टी के उन 28 विधायकों का भी था। उनको भी यहां आना चाहिए था, क्योंकि जम्मू के लोगों ने 28 सीट्स आपको दी हैं तो आपको यहां आना चाहिए था। काम तो आपने नहीं करना है, लेकिन यहां आकर खड़े हो जाते तो एक प्रेशर बनता है। आप आज तक नहीं आए, शायद आए होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन यहां तक मेरी जानकारी है आपने ये कोशिश नहीं की। सुरेंद्र चौधरी साहब ने कोशिश की और सुरेंद्र चौधरी साहब जब आपने ये ऐलान किया, लोगों को राहत जरूर मिली, कम से कम काम तो शुरू हो गया है। आपने 2-3 दिन पहले कहा था कि 17 दिन का वक्त रह गया है। मुझे लगता है आज 14-15 दिन रह गए होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 14-15 दिनों में ये काम कंप्लीट हो पाएगा। सुरेंद्र चौधरी साहब को और भी स्टेप इसमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं एक मशीन वो लगी है और एक ऊपर है, 2 मशीनें और ज्यादा से ज्यादा 11, 12, 16, 20 मजदूर यहां काम कर रहे हैं, 18 से 20 मजदूर। आपको लगता है कि इतनी बड़ी खाई, इतना बड़ा स्ट्रेच, ये सारा मलबा हटाना है, इसको पूरी तरह से ठीक करना है, इसकी भराई करनी है। नहीं लगता कि ये 14-15 दिनों में ये रास्ता थ्रू हो पाएगा। अब मैंने इसलिए कहा कि सुरेंद्र चौधरी साहब बड़े कद के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस शख्स को हराकर वो विधायक बने हैं, वो भी मामूली बात नहीं थी। रविंद्र रैना साहब को हराना मामूली बात नहीं थी। मंशा है काम करने की, सरकार की मंशा है काम करने की, लेकिन उसके बाद इस तरह से कह देना कि 15 दिन में शायद हो जाए, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आपके इस कहने से लोगों को राहत जरूर मिली है। कम से कम काम तो शुरू हुआ, किसी ने इनिशिएटिव तो लिया, ये काबिले तारीफ है। लेकिन 14-15 दिनों में ये थ्रू हो जाएगा, ये लगता नहीं है। इसलिए चौधरी साहब को और इसमें सख्ती से काम करना पड़ेगा। चलो 14 दिन में ना शुरू हो, 1 महीना और लग जाए। अब लोगों को ये लग रहा है कि काम तो शुरू हुआ। सुरेंद्र चौधरी साहब, मैंने कहा, अच्छे नेता है, काम करने की मंशा भी है, लेकिन थोड़ा जुबान पर कंट्रोल नहीं है। जैसे पहले वीडियो में आया था, आगा शहीद को नहीं पहचानते। उसके बाद जो नगरोटा में कहा गया कि बीजेपी का नुमाइंदा होगा तो मैं क्यों दूंगा, एमएलए होगा तो क्यों दूंगा। उसके बाद और भी स्टेटमेंट्स आती रहती है उनकी, लेकिन उसमें थोड़ा उनको काम करना चाहिए। बाकी कमाल के आदमी हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेच जिन्होंने कहा था कि 15-17 दिनों में बनाकर लोगों के हवाले कर देंगे, वो काबिले तारीफ था। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और ये मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के उन 28 एमएलए से भी, आपने ठेका लिया है जम्मू का, आपको नुमाइंदगी दी गई है जम्मू की, जम्मू ने इतना प्यार आपको दिया, 28 सीटें आपको दी, आपको भी यहां आना चाहिए। ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर है, आपने इस पर खामोशी रखी, उसका कारण पता नहीं। आप ये मत कह देना कि हमारी सरकार नहीं है। जो अपोजिशन का रोल होता है वो तो निभा देते यहां आकर, वो आपको जरूर निभाना चाहिए था। और सुरेंद्र चौधरी साहब ने कमाल का काम किया है। शायद उन्हीं के एफर्ट है कि आज काम शुरू हो पाया है। यहां तक मुझे लगता है ये उन्हीं के एफर्ट हैं। और 1-2 रात पहले उन्होंने अचनचेत सडन यहां पर आकर एक सर्वे भी किया
और ये सुनिश्चित किया कि मैं देखने आया था कि काम किस स्पीड में चल रहा है। हालांकि वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हूं जिस गति से काम चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। अगर ये जल्द से जल्द ठीक हो जाता है, मुझे लगता है कि इसमें युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। 2 मशीनरियां लगी हैं, 15 से 20 लोग नहीं कर पाएंगे, अगले 14 दिनों में नहीं कर पाएंगे। जो वादा सुरेंद्र चौधरी साहब ने किया था, मुझे नहीं लगता वो फुलफिल होगा, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब। आपने इनिशिएटिव तो लिया, आपने काम तो शुरू करवाया, आपकी नजर तो है, मुझे पता है आपकी नजर इस काम पे है। मैं उम्मीद करता हूं जो वादा आपने किया है वो पूरा हो जाए, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन का रोल अपना अच्छे से निभाए। मैंने कहा कि 28 सीटें हैं आपके पास, तो ये आपका भी फर्ज था अपना अपोजिशन का रोल यहां जरूर निभाते। भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। उम्मीद करते हैं जो वादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है वो पूरा हो जाए, और आपका ये एफर्ट, आपका ये काम जो है अप्रिसिएशन के लायक है। कोई तो है जो सुध ले रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।